Hello students, I am Rati Maurya from Gurukul Grove School. I hope you all are safe in your homes. Today I will be teaching the subject EVS of Standard 4. There are 19 chapters in this book and we will start from the first chapter, that is inside our body. So let's start the chapter. As you can see, the first page of the chapter inside our body is showing to you. Let's start the chapter. The human body is like a machine. It is a living machine. It can see, hear, smell, taste and feel. तो यह कह रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, वह क्या है? एक मशीन की तरह है जो कि अपना जीवन जीता है, जो कि सांस लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। और यह क्या कर सकता है? देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, किसी चीज़ का टेस्ट भी बता सकता है और किसी चीज़ को महसूस भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। यह क्या करता है? इट कैन ऑल्सो मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। यह अपने आप को ग्रो भी कर सकता है, विकसित भी करता है और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है और सांस लेता है और प्रजनन की क्रिया करता है। नो मशीन कैन डू ऑल दिस थिंग्स। कोई भी मशीन ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है, इसीलिए हमारा जो शरीर है वह अनोखा है। The human body is made up of many external and internal parts. All these parts carry out different functions. हमारा जो शरीर है वह बहुत सारे विभिन्न एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अंगों से मिलकर बना हुआ है और ये सारे पार्ट्स, ये सारे जो अंग हैं उनका अलग अलग काम होता है, इनका काम बटा हुआ है और ये सब अपना काम करते हैं। तो आप लोग को अगर नहीं पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं तो आप लोग क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अगर आप लोग तो पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग 3rd क्लास का वीडियो देख सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द इंटरनल पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इंटरनल पार्ट्स मतलब क्या हुआ? अब हमारे अंदर के अंग जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बोन्स। तो क्या बोल रहा है इसमें? प्रेस योर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, द हार्ड पार्ट्स दैट यू फील आर योर बोन्स। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने शरीर के अलग अलग जगह पे आप दबा करके अपने शरीर को देखें तो कुछ आपको महसूस होगा कि वहाँ पे कड़ा चीज़ है, कुछ हार्ड चीज़ है। तो वही क्या है? आपकी हड्डियाँ है, वही उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? हड्डियाँ, बोन्स। वी कैन नॉट सी द बोन्स बिकॉज आवर स्किन कवर्स देम। हम अपनी हड्डियों को नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर का जो स्किन है, जो त्वचा है, वह बोन के ऊपर है, तो उसके अंदर बोन है, तो हम लोग अपने बोन्स को नहीं देख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ये क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। तो ये एक याद करने की बात है कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। वह क्या करती है? हमारे शरीर को एक शेप देती है और एक सपोर्ट प्रदान करती है, एक सहायता प्रदान करती है जिससे कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वह टिका हुआ रहे। In some places in our body there are joints between the bones. They help us to move the and bend. तो आगे क्या बोल रहा है कि हमारे कुछ जगहों में, हमारे शरीर के कुछ जगहों में एक जॉइंट्स होती हैं। जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स वो जगह होती है जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ती है और उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने हाथ को, पैर को या फिर कमर को, किसी भी अंग को जहाँ पे ये जॉइंट्स होती है उसको हम लोग मोड़ सकते हैं और हिला सकते हैं इधर से उधर। द बोन्स join together to form the skeleton. The skeleton is a bony cage that protects the internal organs of the body. तो अब क्या बता रहा है कि the bones join together to form the skeleton.
ये वो बताना चाह रहा है कि हमारा जो बोन्स है, हमारे सारे बोन्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है? स्केलेटन, कंकाल। जब हम अपने बोन्स को, अपनी शरीर की हड्डियों को एक साथ जोड़ के रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन। द स्केलेटन इज अ बोनी केज दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो स्केलेटन है वह एक पिंजड़े की तरह है। एक ऐसा हड्डियों का मजबूत पिंजरा है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो शरीर के अंदर के अंग है उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द बॉडी टू द ब्रेन, द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग एंड द हार्ट। अब ये बता रहा है कि हमारा जो स्कल है जो मतलब हड्डियों का एक केज है, वह किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को, हमारे दिमाग को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। और हमारी जो बैकबोन है वह किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारे पीठ के पीछे जो होता है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि दिमाग से जुड़ा होता है, जो कि हमारे शरीर के सारे इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वह सबका जो सूचना है वह ब्रेन को पहुंचाता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। और जो रिब केज है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? लंग को और हार्ट को। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करेगा? लंग्स और हार्ट को। आगे है, बोन्स स्टोर सेवरल मिनरल्स एसेंशियल फॉर द बॉडी, स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। अब क्या बोल रहा है कि जो बोन है वह क्या करता है? बहुत सारे इसेंशियल मतलब जरूरी मिनरल्स को अपने अंदर, मतलब कि वह किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम से और फॉस्फोरस से। तो हमारा जो बोन है बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल से बना हुआ है जिसका नाम है कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा दूध पीना चाहिए और दूध से बनी हुई चीज़ों को खाना चाहिए ताकि हमारा जो हड्डी है वह मजबूत रहे। अगर हड्डी मजबूत रहेगा तभी हमारा जो शरीर है वह खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है और हमारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए आप सभी को हमेशा मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाना चाहिए और पीना चाहिए। नीचे जो एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें बता रहा है द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई बोन और फीमर, और द स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टिरअप फाउंड इन द ईयर, इट इज़ ओनली 3 mm लॉन्ग। अब क्या बता रहे हैं? इसमें एक जनरल नॉलेज की बात है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो बोन है वो कहाँ का बोन है? थाई बोन है, उसको फीमर भी कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटा जो हड्डी है हमारे शरीर का, वह है स्टिरअप। वो कहाँ पाया जाता है? कान। तो हमारे कान की जो हड्डी है वह सबसे छोटी है और हमारे थाई का जो बोन है वो सबसे बड़ा बोन है हमारे बॉडी में। और जो ईयर का जो बोन है सबसे छोटा, उसका मेजरमेंट 3 mm ही है सिर्फ। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, वी विल स्टडी अबाउट मसल्स। तो लेट्स स्टार्ट। Muscles are soft. We have more than 600 muscles in our body. We have 50 muscles in our face alone. We use about 17 muscles to smile and over 40 to frown. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा जो मसल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। We have more than 600 muscles in our body. हमारे जो शरीर है उसमें 600 से ज़्यादा मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं। और हमारे सिर्फ फेस में, हमारे सिर्फ मुंह में ही 50 से ज़्यादा मसल्स हैं। वी यूज़ अबाउट 17 मसल्स टू स्माइल। और हम क्या करते हैं? अपने मांसपेशियों में से 17 का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? स्माइल करने में यूज़ करते हैं उसका। और 40 से ज़्यादा का हम लोग जब गुस्सा करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो हमारे फेस में ही 50 मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, जिनमें से 17 का यूज़ हम लोग हंसने में करते हैं और उससे 40 का यूज़ हम लोग गुस्सा करते तब होता है। मसल्स आर अटैच्ड
to the bones and help them move. जो मसल्स है वह बोन्स से, हमारी हड्डियों से ज्वाइंट होती है और वह क्या करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह हिलने में और मूव करने में हेल्प करती है. द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. और जो बोन्स है वह खुद से नहीं जा सकते, उनको हेल्प चाहिए होती है मसल्स की. इसीलिए हमारे बोन्स के साथ हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स ज्वाइंट होते हैं. दे हैव टू बी पुल्ड बाय द मसल्स. जब हमारा जो मसल है हड्डियों के साथ उसको धक्का देता है तभी हमारा जो शरीर है वह चल पाता है या फिर कोई भी चीज़ कर सकता है. Regular exercise makes our muscles strong. It helps in maintaining good muscle tone. It also improves our body shape and posture. अब क्या बता रहा है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है, अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो मसल है वह स्ट्रांग बनेगा और ये क्या होगा, हमारे जो मसल्स है ये अच्छा बनेगा तो हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा और हमारे बॉडी का जो शेप है और पोस्चर, मतलब आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे दादा दादी को आप लोग देखे होंगे कि वो लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनका जो बॉडी का शेप है वो बिगड़ने लगता है, उनके कमर में दर्द होने लगता है, वो लोग झुक झुक के चलते हैं. तो अगर हम लोग रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, हम लोगों का मसल स्ट्रांग रहेगा जिससे कि हमारा जो बॉडी का शेप है और पोस्चर है वो एकदम मेंटेन रहेगा. तो आप सभी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए. और ये तो हमारा लॉकडाउन में हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो सभी लोग को सुबह उठ के रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वह हेल्दी रहे. योर बॉडीज लॉन्गेस्ट मसल इज़ द sartorius on the inner thigh. Your body's biggest muscle is the gluteus maximus in your buttock. तो अब क्या बता रहा है कि हमारे जो शरीर का सबसे लंबा मसल है वह है sartorius जो कि हमारे इनर थाई में होता है और जो बिगेस्ट मसल है वह है gluteus maximus जो कि हमारे बटॉक में होता है. अब हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में. स्टोमक मतलब हमारा पेट, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसको. वी च्यू द फूड विथ आवर टीथ. च्यूइंग मसल मेक्स द फूड सॉफ्ट. द फूड देन गोज डाउन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप. ये क्या कह रहा है कि हम जो अपने फूड है, हम जो खाना खाते हैं उसको दांतों से हम लोग चबाते हैं और जो चबाते हैं हम लोग, जब हम लोग अपने खाने को चबाते हैं तो वो क्या होता है, कोमल होते जाता है, सॉफ्ट होते जाता है और उसके बाद वह फूड पाइप के थ्रू हमारा जो शरीर है उसमें नेक के पास से हमारे स्टोमक तक एक फूड पाइप की तरह एक फूड पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा जो खाना है वह पेट तक जाता है. This stomach is a muscular bag located on the left side of our body. It churns the food and turns it into a paste. अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो स्टोमक है एक मस्कुलर बैग की तरह है, एक मांसपेशियों का थैला की तरह है जो कि हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और यह क्या करता है, फूड को पचाकर उसको एक पेस्ट की तरह तैयार करता है. और द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज़ पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जब हमारा ये फूड जो हम लोग स्टोमक में आया हमारे, तो जब वो पेस्ट की तरह कन्वर्ट हो जाता है तो अब वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में. हियर द फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. अब क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जो खाना है जो हम लोग खाए हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है अच्छी तरह से और हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वह सब वो सोखता है और हमारे ब्लड में क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्व कर लेता है. The undigested food enters the large intestine and comes out of the body through the anus as waste. उसके बाद जो बाकी का फूड बच जाता है जो कि नहीं पचा वह कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वेस्ट की तरह एनस के थ्रू निकल जाता है. जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे काम का नहीं है तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी के एनस के थ्रू वेस्ट की तरह निकल जाता है हमारे शरीर से.
यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया हुआ है द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स का। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है फूड पाइप, उसके बाद है स्टोमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। आप सभी को इनका नाम तो ज़रूर याद रखना है कि और इनका काम क्या है। फूड पाइप का काम है कि हमने जो मुंह में अपने फूड को चीविंग किया, उसको चबाया, उसको स्टोमक तक, हमारे पेट तक ले जाना। और स्टोमक का क्या काम है, हमारे खाने को क्या करना, पेस्ट में चेंज करना। और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, उस पेस्ट में से उसके न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्व करना और उसको डाइजेस्ट करना। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ भेजना, एनस में, ताकि हमारा जो बचा हुआ वेस्ट है शरीर में वह निकल जाए हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से। तो आप लोग स्टोमक तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लंग्स से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप सभी के लिए होमवर्क है कि हमें आपको क्या करना है होमवर्क में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे जो शरीर है उनमें कितनी हड्डियां हैं उनका याद करना है। तो मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। और उसके बाद हमारे मसल्स कितने हैं, 600 है, 600 से ज़्यादा मसल्स हैं, उनको याद करना है। और हमारे बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है, सबसे छोटा बोन कौन सा है, हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, हमारे शरीर में बिगेस्ट मसल्स कौन सा है, उन सब का नाम याद करना है। और क्या करना है, स्टोमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या करना है, फंक्शन याद करना है कि वह करते क्या है। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। होप यू ऑल विल not trouble to your parents and stay safe at your home. Thank you. क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।